नमस्कार। आज का हमारा विषय कर्ज। क्या उंगलियों से कर्ज को देखा जा सकता है? मैंने कर्ज से संबंधित कुछ वीडियो पीछे बनाए थे कि हस्तरेखा में रेखा के माध्यम से कैसे कर्ज को देखते हैं। कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो उंगलियों से कर्ज की स्थिति देखी जाती है। और कर्ज अगर कहा जाए, कुछ लोग अरबों का कर्ज लेते हैं, कुछ लोग करोड़ों का कर्ज लेते हैं, कुछ लोग लाखों का कर्ज लेते हैं, कुछ लोग हजारों का कर्ज लेते हैं। आज के युग में अगर कहें तो इस बिंदु के कारण ज्यादातर लोग परेशान हैं। कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे, उंगलियों के बारे में बात करेंगे जो कर्ज से संबंधित चीजों के लिए देखी जाती है। कर्ज आपका फलेगा कि नुकसानदायक होगा? कर्ज से आप लाभ कमाएंगे कि कर्ज से आप नुकसान उठाएंगे? आज के युग में अगर कहा जाए, सुई या हवाई जहाज, सब चीजों के लिए कर्ज कंपनियां या बैंकें दे रही हैं। उंगलियों से कुछ ऐसी बिंदु मैं बताऊंगा जो इन चीजों को दिखाती है। जन्म कुंडली में भी कहा जाता है राहु शनि मंगल अगर पीड़ित हैं तो व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं कर्ज जो है चढ़ता है। देवगुरु बृहस्पति सूर्य से अस्त हैं या वक्रीय हैं, जन्म कुंडली में नकारात्मक होकर कहीं ना कहीं वक्रीय हैं, तो भी कहा जाता है कर्ज से संबंधित चीजों में उतरने में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। वहीं अगर कहा जाए द्वितीय भाव, तृतीय भाव, छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव अगर पीड़ित है, पापकत्री योग में है, तो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति कर्ज के कारण अपने जीवन में काफी हानि उठाता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। उंगलियों से किस तरीके से कर्ज को देखा जा सकता है इसके बारे में बताऊंगा। एक चीज यहां पर समझ लीजिए कि ये जो मैं बनाता हूं वीडियो, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं या बताता हूं, अब आज जैसे आज कर्ज का मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि काम करना आप बंद कर दिए, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। या कर्ज ना लीजिए, ये भी बेवकूफ़ी कहलाएगी। भाई आज के युग में काम करना है, या मोबाइल लेना है, या कार लेनी है, या जमीन लेनी है, तो कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूं इसको दिमाग में रख के चलिएगा, और जिस समय पे भी आप कर्ज लेंगे तो कहीं ना कहीं अवेयर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं सावधान हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। आंख बंद करके किसी के कहे के अनुसार जो है कर्ज मत लीजिएगा। बिना देखे ताके, बिना समझे मार्केट की स्थिति, लोगों से राय मशुरा करके जो है आगे बढ़िएगा। एक बात, चलिए हाथ की उंगलियां क्या हिसाब बताती हैं कर्ज से संबंधित। अंगूठा अगर आपका लंबा नहीं है, अंगूठा अगर कहा जाए छोटा है और गोल है, गोल का मतलब पूरा एक ही आकार का है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीजों में सावधानी। हाथ के मुकाबले अगर कहा जाए, उंगलियों के मुकाबले अंगूठा ज्यादा छोटा है, एक अंदाजे से आपको समझ में आ जाएगा कि अंगूठे की क्या स्थिति है। ऐसे लोगों को कर्ज से संबंधित चीजों में निकलने में बड़ा समय लग जाता है और काफी परेशानियां कर्ज से संबंधित चीजों में आती हैं। एक बात, अगर यह है तो भी सावधान। अगर इसके साथ इस जगह पे जाल भी बहुत है, ठीक है, और एक हड्डी हल्की सी निकली है, जब आप ऐसे करेंगे तो आपको दिखेगी कि निकली हुई हड्डी अलग से। ऐसे लोगों को कर्ज से संबंधित चीजों में बहुत सावधान होकर ही चलना चाहिए। कर्ज से संबंधित चीजों में ऐसे लोगों को देख दाख के ही चलना चाहिए। यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, ठीक है। एक बात, एक बिंदु, अब हाथ के पीछे जाइएगा। हाथ के पीछे जहां पर उंगलियां मुड़ती हैं, इस जगह पे अगर आपके हाथ में बेहद कालापन है, मतलब ये स्किन जो है अलग है, ये स्किन पे कालापन कुछ ज्यादा ही है, तो भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीजों में धन को लेकर व्यक्ति कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त होगा। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये समस्याओं को ये इंगित करता है। देवगुरु बृहस्पति की उंगली, ये गुरु की उंगली है। ये उंगली अगर कहा जाए, अंगूठे की बगल वाली उंगली गुरु की होती है। जब अपना हाथ बिल्कुल आराम से छोड़ दीजिएगा, आराम से, अगर ये उंगली आपकी जो है बाहर की तरफ भागे, ठीक है, उंगली अगर कहा जाए बाहर की तरफ भागे और उंगली में गांठ बहुत भरपूर मात्रा में बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई दे रही है, गांठें इस जगह पे जहां मुड़ती है उस जगह पे गांठें होती हैं, कहीं ना कहीं जो है ये भी सावधानी बरती है। एक बात, अगर उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, आपकी उंगलियां गुथी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, ठीक है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, गांठ बहुत ज्यादा निकल के आ रही है बाहर, ठीक,
वैसे ही जीवन में बड़ा संघर्ष करते हैं, धन आने में दिक्कत होती है, और उसके बाद कर्ज चढ़ गया, एक और समस्या, धन तो रुकता ही नहीं है। कहते नहीं कि धन के लिए बिल्कुल भैया पिशाच है, आया और कहां गया कुछ पता नहीं चला। धन की दिक्कत, उसके बाद कर्ज अलग चढ़ गया, कहीं ना कहीं जो है समस्याओं को इंगित करता है। अगर शनि की उंगली से, ये शनि की उंगली है, अगर शनि की उंगली से सूर्य की उंगली बहुत छोटी है, छोटी का मतलब हो गया लगभग ये पोर होते हैं, लगभग यहां तक आ रही है या फिर यहां तक आ जा रही मान लीजिए, तो भी ये छोटी कहलाएगा, शॉर्ट कहलाएगा। ऐसे में भी कहा जाएगा कर्ज से संबंधित चीजों में सावधानी रखें। सरकारी तंत्र से ऐसे लोगों को नुकसान होता है, कोई वाद विवाद हो जाए, मुकदमेबाजी हो जाए, कोर्ट केस हो जाए, कारागार हो सकती है। बहुत सावधान होकर चलिएगा। कर्ज कभी भी लीजिए तो देख दाख के लीजिए, बिल्कुल मैं कहूंगा। यह बुध की उंगली है, यह सूर्य की उंगली, यह पहला पर्व ज्यादातर जो है थोड़ा सा नीचे से निकलती है इसका मूल। जिन लोगों के हाथ में सूर्य का और बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए एक बराबर लंबाई में निकले, ये बराबर लंबाई में, ठीक है, फिर से समझिए, ज्यादातर लोगों के हाथ में थोड़ा सा नीचे से होती है ये, अगर ये बराबर, इसकी जड़ अगर कहा जाए बराबर है दोनों की, ठीक है, अब बुध की उंगली अगर कहा जाए तो तीसरे पर्व से लंबी है, तीसरे पर्व से बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा सूर्य और बुध की जड़ एक बराबर है, बुध की उंगली लंबी हो, ऐसे लोग बहुत सोच समझ के ही कर्ज लेते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है नुकसान खा जाते हैं। अगर उंगली छोटी है, अगर बुध की उंगली काफी छोटी आ रही, तीसरे पर्व से काफी छोटी है, तो ऐसे लोगों को अपनी बेवकूफी में जो है कहीं ना कहीं कर्ज लेंगे और नुकसान खा जाएंगे। बात समझिएगा। पहला वाला अगर उंगली लंबी है तो व्यक्ति बहुत सोच समझ के कर्ज लेता, फिर भी जो है कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीजों में परेशान होता है। लेकिन कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय के अनुसार कर्ज उतरेगा। अगर वहीं पे सूर्य की उंगली से बुध की उंगली काफी छोटी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि अपनी बेवकूफी के कारण व्यक्ति अपनी दिक्कतों को बढ़ा लेता है, अपनी बेवकूफी के कारण। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, जो भी चीजें मैं कह रहा हूं या अपने अनुभव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद का बिंदु, अगर आपका अंगूठा ऊपर से चौड़ा है, ठीक है, चौड़ा मतलब थोड़ा मोड़ा चौड़ा नहीं, अच्छा खासा चौड़ा है, और नीचे अच्छा खासा अगर कहा जाए पतला है थोड़ा, देखिए एक चीज समझिए, ये हिस्सा थोड़ा पतला होना इसके मुकाबले अच्छा कहलाता है। कुछ लोगों का ये ज्यादा पतला होता है और ये गोल गोल टाइप का होता है, काफी धन बहुत कमाते हैं ऐसे लोग, धन खूब कमाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को किसी के कहे के अनुसार कभी भी कर्ज इत्यादि चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि कोई काम शुरू करना है, फला 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 इतना 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 और आपने ले लिया। कोई भी काम करिए सोच समझ के करिए, देख दाख के करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। एक बात, गुरु की उंगली अगर कहा, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि की उंगली के बराबर है लंबाई में, या हल्की फुल्की छोटी है, बराबर है या फिर हल्की फुल्की छोटी है। अंगूठे पे तिल है, आपके अंगूठे पे तिल है और हाथ में पसीना भी आता है, कर्ज लेते समय ऐसे लोगों को भी सावधानी रखनी चाहिए। जो कर्ज की स्थिति बनती है, जो धन का नुकसान होता है, उसमें कहीं ना कहीं इतना क्रोध हो जाएगा, घर परिवार भी जो है कहीं ना कहीं उसके कारण सफर करते हैं। एक सज्जन थे, नौकरी छोड़ के अगर कहा जाए तो कर्ज लेके नौकरी छोड़ी, जो पैसा था उसके बाद जो कर्ज लिया, एक कपड़े की फैक्ट्री के लिए कर्ज उन्होंने उठाया, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करके, ठीक है, बहुत साल से वो मुझसे जुड़े हुए हैं। ये 2019-20 की घटना मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने जो पैसा था और जो कर्ज था लिया था, ये सारी चीज़ें लिया और जो है किसी के कहे के अनुसार कि ये चीज़ें हैं, पूरी तरीके से अपनी स्थितियां नहीं देखी उन्होंने। बात हुई थी मेरी, मैंने मना किया था कि अभी मत डालो इन सब चीज़ों चक्करों में मत पड़ो 2019 में, अभी आप नौकरी करो 2025 तक का, उसके बाद फिर व्यवसाय करना।
कर्ज लिया, फैक्ट्री डाली कपड़े की, लॉकडाउन लग गया 2020 में, 2021 पूरा बर्बाद गया। 2022 में आज की डेट में अगर कहा जाए 2022 और 23 अगर कहा जाए, पार्टनर इन जो भी पार्टनर था, जबकि पार्टनर इनका इस फील्ड का मास्टर था, उसकी ऑलरेडी पहले से फैक्ट्रियां चल रही थी, ये अनुभवी नहीं थे, उसने हाथ खींच लिया, कर्ज भर रहे हैं, फैक्ट्री बिक गई, आज की डेट में कर्ज भर रहे हैं और दोबारा से जो है पिछले 2-3 महीने पहले नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली। ये होता है कर्ज। लेकिन होता वही है जो लिखा है। 2019 में मैंने बताया था कि आप करेंगे गलती, होगी गलती, लेकिन जो दिमाग जो है ना, ग्रह अगर कहा जाए अपने हिसाब से व्यक्ति को खींचते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूं, 1-2 पॉइंट भूल गया था इसमें। अगर ऐसे सामान्य छोड़ दीजिएगा, हाथ ऐसे छोड़ दीजिएगा, अगर गुरु की उंगली बाहर की तरफ घूम रही है, बाहर की तरफ ये घूमती है, ऐसे लोग कर्ज लेते समय बड़े प्रश्न करेंगे, कैसे, क्यों, क्या। अच्छी चीज है, कोई आपसे कुछ कहता है, कोई स्कीम समझाता है या कोई कर्ज की बात होती है तो आपका प्रश्न करना जायज है। जिन लोगों की उंगली जो है बाहर की तरफ जो है ये निकल, ढीला छोड़ दीजिएगा बिल्कुल, अगर ये निकल रही है तो। और ये आपके प्रश्न होने चाहिए कि कर्ज है, कैसा है कर्ज है, क्या उसका रिटर्न है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या व्यवसाय है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है और कर्ज लेने से ऐसे लोग थोड़ा सा घबराते भी हैं। एक बात, चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सीधा है, चंद्रमा मन है, और चंद्रमा अगर कहा जाए सभी चीजों में देखा जाता है, सभी ग्रह। अब जैसे मैं यही बता रहा हूं, जो भी रेखाएं मैं बता रहा हूं, ये रेखाएं केवल कर्ज को थोड़ा दिखाती हैं। अब एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, अगर ये चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सीधा है, मतलब ये हिस्सा गोलाई बना के सीधा है, इस जगह पे जाल बन रहा है, काफी हद तक का जाल है, इस जगह पे हल्की हड्डी निकल के आ रही है, ऐसे लोग बहुत दिमाग लगाते हैं और अपने ही दिमाग में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ऐसे लोग अपने आप में घुलते हैं, मतलब कर्ज ले लिया और ये कैसे उतरेगा, क्यों उतरेगा, कब उतरेगा, क्यों नहीं उतरेगा, उसी में टेंशन होते 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 कहीं ना कहीं डिप्रेशन तक नौबत आ जाती है। अगर चंद्रमा गोल है तो आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। घुलने की आदत होती है ऐसे लोग। अगर ये मणिबंध आपके स्पष्ट साफ हैं तो भी कहा जाएगा ये प्रोटेक्ट करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये केतु का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज्यादा उठा है इनके मुकाबले, मतलब ये हिस्सा आपका जो है इसके मुकाबले दबा है, ये हिस्सा आपका ज्यादा उठा है इसके मुकाबले। ऐसे लोग भी बड़ा दिमाग लगाते हैं, अपने ही दिमाग में फंस जाते हैं, जीवन में कहीं ना कहीं समय के अनुसार असफल भी होते हैं। ऐसे लोगों को कर्ज बहुत देख दाख के लेना चाहिए और कर्ज की दिशा अगर कहा जाए तो सही दिशा में लगाना चाहिए। बहुत जरूरी बिंदु मैंने आपको बताए, जो भी मैंने बिंदु बताए बहुत जरूरी हैं। इन बिंदुओं को अपने दिमाग में रखिए और खुल के काम करिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि ये बिंदु अगर आपके हाथ में तो कर्ज ना लीजिए या काम मत करिए, बेवकूफी होगी ये। मेरा कहने का मतलब ये, सावधानी रखिए, आंख कान खोल के चलिए। अगर आप ज्योतिष का अनुभव रखते हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं या लोगों को बताते हैं तो जो मैंने बिंदु बताए हैं ये बेहद लाभकारी हैं आपके लिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।